बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ये किस्सा बगदाद के निवाह में बहने वाले दरियाए दजला के किनारे का है, जहां एक तरफ पानी अपनी पूरी रवानी से बहता था और दूसरी तरफ गरीबों की जिंदगियां रेत की तरह बिखरी पड़ी थीं। दरिया के उस पार एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जहां मजदूर, लक्कड़हारे और दिहाड़ीदार लोग रहते थे। उनकी रोजी का इन्हिसार शहर जाकर मेहनत मजदूरी करने पर था, लेकिन उनकी मेहनत और रिस्क के दरमियान एक बड़ी रुकावट खड़ी थी। जाबिर मल्लाह। जाबिर इस इलाके का वाहिद कश्तीबान था। उसके पास एक मजबूत कश्ती थी जो बैक वक्त 50 अफराद को पार ले जा सकती थी, मगर उसका दिल कश्ती से ज्यादा सख्त था। वो खुद को दरिया का बादशाह समझता था। जो अमीर होता उसे इज्जत से बिठाता और जो गरीब होता उसे जलील करके भगा देता। हर सुबह सैकड़ों मजदूर किनारे पर जमा होते, मगर जाबिर 1 दीनार से कम पर किसी को किश्ती में कदम न रखने देता। 1 दीनार जो इन गरीबों की हफ्ते भर की कमाई के बराबर था। जो मिन्नत समाजत करता उसे धक्के मिलते, जो फरियाद करता उसे ठुकराया जाता। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर लरसती आवाज में बोला, जाबिर भाई, हमें जाने दो, वरना आज हमारी दिहाड़ी मारी जाएगी। जाबिर ने कहकहा लगाया, पहले दीनार निकालो, फिर किश्ती में कदम रखो, वरना तैर कर जाओ। इसी दौरान एक गरीब शख्स जिसकी बेटी बीमार थी जाबिर के कदमों में गिर पड़ा। खुदा के लिए जाने दे, मेरी बेटी मर जाएगी। मगर जाबिर ने उसके मुंह पर थूक दिया और लात मारकर हटा दिया। ये जुल्म देखकर मजमे में सन्नाटा छा गया, मगर खौफ के मारे कोई बोल न सका। इसी लम्हे दूर से एक नूरानी काफला आता दिखाई दिया। सबसे आगे एक बावकार, बाहैबत मगर आजिज शख्सियत चल रही थी। बगदाद के रूहानी पेशवा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने जुल्म का मंजर देखा तो दिल तड़प उठा। आप खामोशी से मजमे के करीब आए। जब आपने उस गरीब की फरियाद सुनी तो उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, देने वाली जात ऊपर है, इंसान सिर्फ वसीला है। फिर आपने नमाज़े हाजत अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, इस मजलूम को इतना अता कर दे कि ये इस जालिम के सामने हाथ न फैलाए, बल्कि इसे खरीदने की ताकत रखे। दुआ खत्म ही हुई थी कि एक घुड़सवार आया और 3000 दीनार की थैली नजर की। आपने वो पूरी रकम उस गरीब अब्दुल्लाह के हाथ में दे दी और फरमाया, जाओ इस जाबिर के मुंह पर मारो और कहो कि कश्ती हमें चाहिए। अब अब्दुल्लाह कांपते हाथों से सोना लेकर जाबिर की तरफ बढ़ा। अब्दुल्ला ने 3000 दीनार जाबिर के कदमों में उंडेल दिए। सोने की खनक ने फिजा बदल दी। जाबिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सिक्कों को दांतों से काट कर देखा, खालिस सोना था। अब्दुल्ला ने मजबूत लहजे में कहा, यह सब तेरा है, मगर बदले में तेरी कश्ती चाहिए। आज से ये दरिया तेरे जुल्म का नहीं रहेगा। मजमा सांस रोके देख रहा था, मगर जाबिर ने कहकहा लगाया, मुझे सोने से ज्यादा अपनी बादशाहत अजीज है। फिर उसने लालच में आकर नहीं शर्त रख दी, अगर कश्ती चाहिए तो 5000 दीनार दो। अब्दुल्ला घबरा गया। उसके पास तो सिर्फ 3000 थे। वो वापस शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। आपने फरमाया, जाओ कह दो कि सौदा मंजूर है। अब्दुल्ला हैरान रह गया, मगर ईमान के साथ वापस गया और कहा, 5000 मंजूर हैं, पहले कश्ती खाली करो। लालच ने जाबिर की अकल पर पर्दा डाल दिया। वो फौरन कश्ती खाली करने लगा। सामान, जाल, रस्सियां सब बाहर फेंक दी। जब कश्ती खाली हो गई तो वो बोला, अब बाकी 2000 दो। अब्दुल्ला के पास कुछ ना था। वो दोबारा शेख के पास आया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कीमती कुर्ता उतारा और अब्दुल्ला को दे दिया। फिर फरमाया, अब्दुल्ला ने 5000 दीनार जाबिर के हाथ पर रख दिए। ये रहे तेरे पैसे, अब कश्ती मेरी है। जाबिर सकते में था। उसका गुरूर टूट चुका था। उसने कांपते हाथों से रकम ली और पीछे हट गया। अब्दुल्ला कश्ती पर चढ़ा और ऐलान किया, आज से इस कश्ती में गरीबों के लिए रास्ता मुफ्त होगा। मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रोते हुए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े। जाबिर, जो कभी खुद को दरिया का फिरौन समझता था, अब तन्हा खड़ा था। उसके दिल में पहली बार निदामत पैदा हुई। वो शेख के पास आया, सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दें, मैंने जुल्म किया। शेख ने फरमाया, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर तौबा दरवाजा खोल देती है। जाबिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वादा किया कि आइंदा कभी जुल्म नहीं करेगा। अब्दुल्ला ने भी किश्ती से हासिल आमदनी गरीबों पर खर्च करना शुरू कर दी। दरिया वही था, पानी वही था, मगर निजाम बदल चुका था। जहां पहले जुल्म की गूंज थी, वहां अब इंसाफ की आवाज थी। और यूं साबित हुआ कि जब मजलूम की आह निकलती है और वलीउल्लाह की दुआ शामिल हो जाती है तो फिरौन का तख्त भी हिल जाता है।